नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखिए व्यवस्थाएं तो बेहतर की जा रही, लेकिन टिकट काउंटर इस समय बंद कर दिया गया है। यानी कि प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर बंद कर दिया गया। कल देर शाम 7 बजे के करीब वहां पर अनाउंसमेंट ये की जा रही थी। उस समय रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर मौजूद थी ताकि भीड़ वहां पर ज्यादा से ज्यादा जमा ना हो। यात्रियों से यह भी कहा जा रहा था अनाउंसमेंट में कि यात्री इसमें रेलवे का सहयोग करें ताकि वहां पर ज्यादा भीड़ जमा ना हो। प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री इसलिए वहां पर रोकी गई है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची। भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसी के मद्देनजर अब प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 26 फरवरी तक ये रोक लगाई है। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। आमतौर पर यहाँ पे एक लंबी कतार लोगों की देखने को मिलती थी। लोग यहाँ पे खड़े होते थे, प्लेटफॉर्म टिकट लेते थे। लेकिन अब चूंकि 26 फरवरी तक इस इलाके में, इस एरिया में लोग नहीं पहुँचेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर इसकी बिक्री बंद कर दी गई है। आप में गुस्सा देखने को मिल रहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी है। 55 ईयर्स की है, वो कैसे जाएगी? उनको तो अपने चलने का होश नहीं है और वो सामान वगैरह कैसे पहुंच पाएगी वहाँ तक? तो इस चीज़ का क्या समाधान है मैडम? इस चीज़ का भी तो गवर्नमेंट को कुछ, प्रशासन को मतलब कुछ सोचना चाहिए ना कि कैसे जा पाएगा वहाँ तक। ये समस्या हो रही है कि जो लोग आते थे ट्रेन में बिठाने के लिए आते थे, छोड़ने के लिए आते थे, अब वो नहीं जा पाएंगे। उधर उनको एंट्री नहीं है। मतलब जिसने टिकट करवाया, जिसके टिकट है, केवल वही जा सकते हैं। ऐसे में बुजुर्ग क्या करें? वो बीमार है, उसको चलने का होश नहीं है, तो वो वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? पर मैं या तो प्रशासन छोड़े उसको, इसके लिए कोई सुविधा दिया जाए ना, या तो प्रशासन उनको छोड़ा जाए उसको पोस्ट तक। कह रहे हैं कि भगदड़ जैसी स्थिति हो जाती है, खासतौर पर प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा भगदड़ बन जाती है। उसी की वजह से भीड़ बढ़ जाती है, भगदड़ हो जाती है, कई लोगों की मौत हो गई। इसी के लिए एहतियात के तौर पर उन्होंने ये कदम। ये भगदड़ प्रयागराज जाने के लिए हुआ है, ना कि कोई दूसरे अदर स्टेट में। अब किसी को बिहार जाना है, किसी को बंगाल जाना है, तो वो आदमी वहाँ तक कैसे पहुँच पाएगा अपने कोच तक? उनको तो कोई छोड़ने जाएगा ना। वो बीमार बैठी हुई है, वो चाहे तो आप बेशक फोटो खींच सकते हैं उनका, वो बीमार बैठी हुई है। खाएंगे ये बता रहे हैं कि इनकी माता जी है जो कि चलने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में प्लेटफॉर्म तक, ट्रेन तक इनको बिठाने जाना था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है। चेकिंग पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में ये तो देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और इसकी वजह से दिल्ली से लेकर अयोध्या तक आस्था का सैलाब दिख रहा है। आस्था की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। महाकुंभ में भारी भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अनुमान इस बात का जताया जा रहा था कि अगर प्रमुख स्नान खत्म हो जाएंगे, इसके बाद कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो कम होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते, रामनगरी की तस्वीर है जहां जबरदस्त भक्तों का सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो रामनगरी भी पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। और इसके बाद इसका असर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की तादाद देखने को मिल रही है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस वक्त सीधे कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, बताइए आज की क्या तस्वीरें आप दिखा रही हैं, क्योंकि हम लगातार बता भी रहे हैं कि आरएएफ की तैनाती भी की गई है, और क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल, देखिए, अगर हम अपडेट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएंगे तो टिकट काउंटर को बंद कर दिया गया है। जो प्लेटफॉर्म टिकट्स लोग यहाँ पे लेने के लिए पहुँचते थे, अब ये पूरी तरह से देखिए ये खाली नज़र आ रहा है। प्लेटफॉर्म टिकट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भीड़ जो है, भीड़ ज़्यादा ना बढ़ जाए। भगदड़ जैसी स्थिति जो 15 फरवरी को जो तस्वीर थी, वैसी स्थिति दोबारा ना हो, उसे लेकर के ये जो है एहतियात बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ देखिए ये आपको एक बैरिकेडिंग दिखा रहे हैं। इस तरह की बैरिकेडिंग जो है ये प्लेटफॉर्म्स के अंदर अब किसी को भी आने के लिए अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि टिकट काउंटर जो स्टेशन की एंट्री है, वहां पे भी जिसके पास टिकट है, जिन्हें कहीं जाना है, पहले से टिकट आपने बुक करवाई है, तभी आप अंदर आ सकते हैं। इस तरह की बैरिकेडिंग जो है स्टेशन एंट्री के हर जगह पर लगाई जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि भीड़ एक बार फिर से यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। दोपहर का समय हो रहा है, भीड़ बढ़ती चली जा रही है। अधिकतर लोगों से हम बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि वो संगम जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन ये फिर से भीड़ आपको दिखा रहे हैं। भीड़ पूरी तरह से यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पे एक तरफ सीआरपीएफ के जवान हैं। ठीक है कोमल, बने रहिए, आप लौट कर आएंगे। राघवेंद्र इस समय प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देश के हर एक रेलवे स्टेशन पर देखिए इस समय सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैसे क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए, इसका उदाहरण इस समय प्रयागराज में दिखाई दे रहा होगा। राघवेंद्र।
बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में दिखाई दे रहा होगा और उसका असर आपको देखिए सड़कों पे है। ये वही क्राउड है, ये वही श्रद्धालु हैं जो प्रयागराज के विभिन्न यानी जो 7 से 8 9 जो रेलवे स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन संगम बंद किया गया है अभी कुछ तारीख बढ़ती भीड़ को देखते हुए, लेकिन ये वही श्रद्धालु है जो विभिन्न बस स्टेशनों से, विभिन्न रेलवे स्टेशनों से, जंक्शनों से ये लगातार चले आ रहे हैं। अगर वहां पर सुचारू व्यवस्था अगर ना होती, हालांकि समस्या हो रही है, उनकी सीट कंफर्म नहीं हो रही है, उनको वहां पर स्लीपिंग व्यवस्था नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन किसी तरह से ये श्रद्धालु चले आ रहे हैं। आप देख लीजिए, हम इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है? कन्हैया लाल मीणा, अजमेर से आए हैं हम। अजमेर से आए हैं, कैसा लगा प्रयागराज पहुंच के? बहुत अच्छा लगा। आप लोग कैसे आए हैं? हम प्राइवेट व्हीकल करके आए हैं। प्राइवेट व्हीकल। कोई समस्या हुई रास्ते में? कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा सहयोग रहा आप लोगों का हमको। कैसा लग रहा है? अब स्नान करने आप जाएंगे? जा रहे हैं तो के साथ, परिवार लोग के साथ हैं, ये परिवार ही है मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा। जो भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है आपने। क्या कहेंगे भाई साहब? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। देखिए आप भाई साहब पैदल चल रहे हैं, हेलमेट लगा के। हाँ जी, हम लोग कोलकाता से आए, 3 दोस्त बाइक लेके। अच्छा, बाइक लेके? यही तीनों हम आए हैं। आप लोग बाइक से आए हैं? बड़ी बात है भाई, बाइक से आए हैं? हाँ, बाइक से आए। कलकत्ता से। ये बताइए, कलकत्ता में कहा जाता है कि वहाँ पर गंगा सागर का मेला होता है, क्या ऐसे ही मेला वहाँ भी कराती है वहाँ सरकार, जैसे योगी जी करा रहे हैं? जी, उधर भी बहुत बढ़िया से होता है, लेकिन इस बार भीड़ थोड़ा कम होता है। इतना भीड़ इतना तक नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। कि नहीं, उनको करना चाहिए इस तरह से। ऐसे तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन गंगा सागर में भी अच्छा ही होता है। बहुत अच्छा प्रयत्न है, लेकिन इस बार महाकुंभ के कारण भीड़ उधर कम हुआ है। उधर कम हुआ है महाकुंभ के कारण। महाकुंभ के वहाँ कारण भी इसी तरह की व्यवस्था होनी। लेकिन हम लोग बंगाल से इधर चले आए। हाँ, व्यवस्था तो होना चाहिए, लेकिन बाइक में जो आ रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, पुलिस उनको इधर प्रशासन ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को घंटे के घंटा धूप में ठहरना पड़ रहा है। थोड़ा अगर प्रशासन की तरफ मेरा विनती है कि हम लोग को अगर देखे तो आने दे। कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ तो भीड़ श्रद्धालुओं बहुत ज्यादा दिख रही, क्या इसमें आप गाड़ी चला पाएंगे? बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और यही वजह है, इसी उत्साह की वजह से लगातार महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उसकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, देश की करीब आधी आबादी जहां महाकुंभ में स्नान कर चुकी है, दुनिया भर के करोड़ों सनातनी जहां आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, वहीं सनातन विरोधी विपक्ष अब भी अपनी पीड़ा से परेशान है और यही वजह है कि एक के बाद एक विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और ये बयान हैरान कर देने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही कि कैमरे पे आके बाइट दे के चले गए और अंट संट कुंभ के बारे में बोल के चले गए। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। 144 सालों बाद तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है। मगर संगम पर लगे सबसे बड़े सनातनी मेले में सियासत का खेला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां एक तरफ सनातनी आस्था की डुबकी का रिकॉर्ड बन रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी उस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल आयोजन की सफलता पर विफलता के टैग का, सवाल आस्था की भीड़ से झुकती सनातन विरोधियों की रीढ़ का, सवाल सकारात्मक समारोह पर फैलाई जा रही नकारात्मकता का और सवाल सनातनियों के ज्वार से आते विरोधियों के बुखार का। यही तो कर रहे हैं राजनीतिक रंजिश के चलते विपक्ष के नेता। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। इंतजाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतजाम वहीं तक सीमित है। स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है और व्यवस्था के नाम पे चौपट है। तो सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे ये तो लालू प्रसाद यादव हैं, जो खुद सनातनी हैं और बड़े धूमधाम से छठ पर्व पर पूजा भी करते हैं, मगर इन्हें भी सनातनी होते हुए महाकुंभ से दिक्कत हो रही है। आस्था के जिस अद्भुत आयोजन में न जाति का भेद दिखा, न पंथ की परेशानी सामने आई।